हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेड़ा पार एजुकेशन। दोस्तों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बनता है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की आज हम बात करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ की अगर हम बात करें तो आप सबको पता होगा कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में, किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में फोर्स निकालने के लिए हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ दो तरह से कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करेंगे। एक तो हम फ्री स्पेस में देखेंगे, फ्री स्पेस में कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, और एक हम देखेंगे अगर किन्हीं दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम फिल कर दिया जाए तो उस मीडियम के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कोई दो चार्ज हैं, हमारे पास कोई दो चार्ज है, मान लेते हैं ये Q1 चार्ज है और दूसरा जो चार्ज है वो हमारे पास Q2 चार्ज है। Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इनके बीच में, अभी इनके बीच में हमने कोई भी मीडियम फिल नहीं किया है। इनके बीच में हम कोई भी मीडियम फिल नहीं कर रहे हैं। आप याद रखें, ये हम फ्री स्पेस के लिए फाइंड कर रहे हैं, फ्री स्पेस के लिए फोर्स फाइंड कर रहे हैं। तो देखो Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं। अगर मैं बात करूं Q2 पर एक फोर्स लगेगा Q1 की वजह से, Q2 पर Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। और अगर हम बात करें इस Q1 की, तो Q1 पर Q2 की वजह से फोर्स अप्लाई होगा और इस फोर्स को हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। समझ में आया क्या? इसको आप लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अगर हम बात करें तो ये जो फोर्स लग रहा है वो पहले आवेश की वजह से दूसरे आवेश पर लग रहा है, और इसकी अगर हम बात करें F12 की, तो ये 2 की वजह से 1 पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को मैं R मान लेता हूँ। इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, इसको हम R मान लेते हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट सीखना यहाँ से, बड़ा मज़ेदार कंसेप्ट है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको याद रख लेना। क्लास 11th से अगर हम बात करें तो एक लॉ निकल के आता है बड़ा मज़ेदार, क्या कि भाई जो F समेशन ऑफ F इंटरनल, समेशन ऑफ F इंटरनल किसी भी बॉडी पर जो आंतरिक बल लगता है, किसी भी बॉडी पर जो आंतरिक बल लगता है उसका योग याद रखना वो 0 होता है। क्लास 11th से निकल के आता है ये चीज़। कहाँ से आती है ये चीज़? क्लास 11th से। समझ में आई बात? तो क्या मुझे बताओ, क्या अगर हम इनकी बात करें तो F ऑफ 1 ड्यू टू 2 प्लस F ऑफ 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या? 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो एक कंसेप्ट क्या निकल के आया, F1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस F21, माइनस F21। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख कैसे सकते हैं अपनी लैंग्वेज में समझना। तो यहाँ से हम एक बात लिख रहे हैं, सभी समझेंगे। सो वी कैन से दैट टू इक्वल चार्जेस, टू इक्वल चार्जेस इन विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब है खाली जगह, विसिनिटी का मतलब क्या है, खाली जगह। सो वी कैन से दैट टू इक्वल चार्जेस इन विसिनिटी अप्लाई इक्वल, या यहाँ से आप इस इक्वल को हटा सकते हो, है ना, टू चार्जेस आप लिख सकते हैं, टू अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स
अपोजिट फोर्स, ये चीज़ कहाँ से लिखी हमने, ये हमने यहाँ से लिखा, ये देखिए कैसे लिखा, क्योंकि समेशन ऑफ एफ इंटरनल इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो अब इसको हिंदी में लिख सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि दो आवेश खाली जगह में बराबर और विपरीत बल लगाते हैं। समझ में आया? तो हम कह सकते हैं दो आवेश खाली जगह में बराबर लेकिन विपरीत चार्ज लगाते हैं, विपरीत बल लगाते हैं। ये बात आपको क्लास 11th से आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो हम कूलम्ब्स लॉ पर आते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जो F होता है, क्या F जो होता है, अच्छा एक बात और यहाँ से आप सीख लेना, आप इनमें कंफ्यूज अगर हो रहे हैं, अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड निकाल दूं, क्या तो इनका मैग्नीट्यूड बराबर आएगा, तो इसको मैं F भी तो लिख सकता हूँ। इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो इक्वल आएगा, तो इसको मैंने F लिख दिया। अब कूलम्ब्स लॉ क्या कह रहा है? कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो पहली बात क्या निकल के आ रही है कूलम्ब्स लॉ से? कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। बात समझ में आई? अच्छा दूसरी बात यहाँ से क्या निकलती है? तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। r क्या है? डिस्टेंस है। तो आप इन दोनों चीज़ों को मिलाकर क्या कह सकते हो? इन दोनों चीज़ों को हम मिलाकर कह सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2/r²। क्या कह सकते हैं? Q1 इंटू Q2/r²। अगर आप इस पे ध्यान देंगे, जब भी हम इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है? एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी? देखो F कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो अगर हम कांस्टेंट वैल्यू की बात करें तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r²। Q1 इंटू Q2/r²। यही तो कूलम्ब्स का लॉ है। यही क्या है? कूलम्ब्स का लॉ है। अच्छा एक बात और याद रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक स्थिरांक है। क्या है? कांस्टेंट है। तो आप इसको स्मॉल k से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल k से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻9। अब इसका आप यूनिट कैसे फाइंड करेंगे कि भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या आएगी? तो देखो यूनिट क्या आएगी, आप इसको यहाँ ट्रांसफर करो तो फोर्स इनटू डिस्टेंस को किस में दिखाओगे? मीटर में। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? अच्छा एक बात आपको यहाँ परेशान कर सकती है और वो ये है एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले हम बात करते हैं ये एप्सिलॉन नॉट है क्या? एप्सिलॉन नॉट है क्या? तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है? फ्री स्पेस का मतलब क्या है? हिंदी में लिख सकते हैं खाली जगह निर्वात हो सकती है। खाली जगह निर्वात हो सकती है और निर्वात के अप्रोक्स वायु होती है। तो निर्वात और वायु की पारगम्यता क्या होती है? अभी आपको समझ में आना चाहिए।
पारगम्यता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, खाली जगह की पारगम्यता एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करी जाती है। और याद रखना ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है जिसका मान होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। अब इसकी यूनिट कैसे फाइंड करोगे, इसकी यूनिट देखो कैसे फाइंड करेंगे। एप्सिलॉन नॉट को इधर लेकर जाएंगे, क्या फोर्स नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को इधर लेकर जाओ फोर्स नीचे आ जाएगा, तो कूलाम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कूलाम्ब स्क्वायर अपॉन फोर्स नीचे आया तो न्यूटन, और डिस्टेंस को मीटर स्क्वायर, या कैसे लिख सकते हैं कूलाम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। समझ में आई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समझ में आ गया होगा। तो ये आ गई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये बात तो समझ में आ रही होगी। क्यों ये मतलब क्या है, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दो चार्जेस के बीच में, वो खाली जगह में हो रहा है, निर्वात में हो रहा है, निर्वात में हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब आपको एक शब्द यहां परेशान कर रहा है कि पारगम्यता क्या है सर, पारगम्यता अर्थात परमिटिविटी क्या है। तो छोटी सी शब्दों में मैं आपको समझा दूं, परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या होती है, पारगम्यता क्या होती है, पारगम्यता क्या होती है। तो पारगम्यता याद रखना, इट इज एन एक्सटेंट टू विच मीडियम इज इफेक्टेड। हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो यह वह क्षेत्र है, यह वह क्षेत्र है जिसमें माध्यम प्रभावित होता है, माध्यम प्रभावित होता है। यहाँ बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसको आप कैसे आराम से याद रख सकते हो, भाई दो चार्जेस के बीच में ये फोर्स लग रहा है, तो यहाँ क्या भरा हुआ है, वायु, या तो ये निर्वात है, या तो वायु भरी हुई है या निर्वात है। तो ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या समझ में आया। अच्छा, ये हमने जो फोर्स निकाला, ये जो हमने फोर्स निकाला ये किसके लिए है, ये जो फोर्स निकाला वो किसके लिए है, तो कूलाम्ब्स के लॉ से हमने किन्हीं दो पॉइंट चार्जेस का मतलब है दो छोटे आवेशों के लिए, दो छोटे आवेशों के लिए हमने बल निकाल लिया यहाँ। अब यहाँ से एक बात समझना ध्यान से, अब एक बात क्या है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मुझे एक बात बताओ, परमिटिविटी से एक बात और सीख लो यहाँ, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है सापेक्षिक पारगम्यता, सापेक्षिक पारगम्यता, पारगम्यता। देखिए सापेक्षिक पारगम्यता का मतलब क्या होता है, तो ये एक रेशियो होता है, क्या है, एक रेशियो होता है। क्या रेशियो है, रिलेटिव परमिटिविटी एक रेशियो है। किसका रेशियो है, किसका रेशियो है, तो ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है वो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब आप परमिटिविटी समझ रहे हो फ्री स्पेस। अब ये मीडियम की परमिटिविटी है, याद रखना, मीडियम की। हम कोई माध्यम फिल कर दें, जब हम किन्हीं दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम फिल कर दें, तो ये एप्सिलॉन नहीं आएगी, एफ मीडियम, ये आ जाएगी ई मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। याद रखना आरपी सापेक्षिक पारगम्यता को, रिलेटिव परमिटिविटी को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई,
परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अर्थात हम कह सकते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या आ जाएगी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या आ जाएगी, यहाँ से निकलकर ये आ जाएगी के इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगी, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, ये आपको आगे काम देगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब हम क्या निकाल रहे हैं, जब दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम फिल कर दिया जाए। मान लेते हैं ये दो चार्जेस हैं Q1 और ये Q2, Q1 और Q2, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं R, इस डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, ये डिस्टेंस है R। अब की बार क्या हुआ, अब की बार क्या होगा, यहाँ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो आपको पता है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अच्छा, अब की बार हमने क्या किया, इसमें मीडियम फिल कर दिया, इसमें क्या भर दिया, हमने कोई मीडियम फिल कर दिया। देखिए मीडियम क्या है, अब हमने इसमें जो मीडियम फिल कर दिया वो कोई भी मीडियम हो सकता है, इसमें आप वाटर फिल कर सकते हो, वाटर फिल कर सकते हैं, या इसके अलावा हम कोई स्लैब रख सकते हैं, ग्लास का स्लैब हो सकता है। तो मतलब हम कह रहे हैं इसमें हमने अब की बार क्या रख दिया, यहाँ अब की बार मीडियम फिल है। क्या फिल है, इसमें मीडियम फिल हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आप फोर्स को तो जानते हैं, फोर्स क्या होता है, जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए लेते थे, फ्री स्पेस के लिए, जब निर्वात हो या वायु हो। अब क्या बढ़ दिया, मीडियम। तो भाई अब की बार जो हम परमिटिविटी लेंगे वो मीडियम की लेंगे क्या, तो यहाँ आ जाएगी 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये सेम रहेगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ में आया। अच्छा, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, देखो मीडियम की जगह क्या रख सकते हैं, K इंटू एप्सिलॉन नॉट, K इंटू एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। तो F बराबर क्या आ जाएगा, अब ये जो F निकाल रहे हैं वो मीडियम के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, मीडियम के लिए। ये जो हमने F फाइंड किया था पीछे, ये जो हमने F फाइंड किया था ये किसके लिए था, ये F किसके लिए फाइंड किया था हमने, तो याद रखना ये फ्री स्पेस के लिए है। किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए है, निर्वात के लिए है। तो अब F मीडियम जो आ जाएगा, अगर हम इसकी जगह यूज कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F मीडियम, देखो एप्सिलॉन नॉट इंटू K होता है क्या, एप्सिलॉन नॉट इंटू K होता है Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताना, ध्यान से सोच समझकर एक बात बताओ, क्या मैं इसको F लिख सकता हूँ, क्या हम इसको F लिख सकते हैं, किसका F, फ्री स्पेस के लिए, किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। तो देखो फ्री स्पेस के लिए लिख सकते हैं, फ्री स्पेस के लिए लिख सकते हैं, तो F मीडियम क्या आ जाएगा, F मीडियम क्या आ जाएगा, F फ्री स्पेस अपॉन K आ जाएगा, क्या अपॉन K आ जाएगा। K क्या है, K यहाँ कांस्टेंट है, K क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है। K क्या है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं परावैद्युत स्थिरांक, परावैद्युत स्थिरांक, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इसकी वैल्यू ध्यान रखना गिवन होगी आपको। तो इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं K को। क्या कह सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो याद रखना ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। समझ में आई बात। तो हमने यहाँ दो चीज़ें सीखी। अब की बार हमने जो F मीडियम, तो हमने जो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई किया उससे हमने क्या निकाला, फोर्स।
फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। इसका मतलब क्या है, अब की बार हमने दो चार्ज के दो आवेशों के मध्य बल जो निकाला है वो किस में निकाला है, माध्यम में निकाला है। किस में निकाला है, माध्यम में निकाला है। समझ में आ गई ये चीजें, छोटी छोटी चीजें। यहां जब भी क्वेश्चन आपको देगा तो k की वैल्यू आपको गिवन होगी, क्वेश्चन के अंदर k की वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी। तो हमने दो चीजें यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट सीख ली। एक तो हमने क्लास 11th से सीखा कि जो चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट चार्ज लगाते हैं। समझ में आया। यहाँ से फिर हमने फ्री स्पेस के लिए फोर्स सीखा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। एफ का मात्रक सब जानते हैं, न्यूटन होता है। 1/4πε0 के लिख सकते हो, 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इसका यूनिट होता है। ये खाली जगह की पारगम्यता होती है ε0, कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो परमिटिविटी क्या होती है, तो ये वो क्षेत्र है जिसमें माध्यम प्रभावित होता है। तो हमने यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड कर ली। रिलेटिव परमिटिविटी के, या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं, परावैद्युत नियतांक कह सकते हैं। यहाँ से इसमें रिलेशन निकल के आया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू के इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी तो आपको ये कूलम्स लॉ क्लियर हो गया होगा। और ज़रूर यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया होता है, आप याद रखें। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ डिस्टेंस सेंटीमीटर में गिवन होती है, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ जो हमने डिस्टेंस ली है वो मीटर में ली है। किस में ली है, मीटर में ली है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया करो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया करो। आप देखेंगे जो चैप्टर फर्स्ट है उसकी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन, उसमें जो डिस्टेंस दी है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ से कूलम्स लॉ आपको अच्छी तरह से क्लियर हो पाया होगा। बने रहिए बेड़ा पार एजुकेशन के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।